नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की सैनी सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस 1 साल में सैनी सरकार ने 46 सिद्धियों पर काम पूरी तरीके से किया है और बाकी सिद्धियों पर काम जारी है। पदभार ग्रहण करने के बाद सैनी सरकार ने केंद्र सरकार की योजना सक्षम आंगनवाड़ी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और इसके तहत 2804 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने का काम किया जा रहा है। वर्ष 2029 तक 10,000 आंगनवाड़ियों को संचल आंगनवाड़ी केंद्र में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की सैनी सरकार के 1 साल पूरे। 1 साल में 46 संकल्प सिद्ध, बाकी सिद्धि की ओर। सक्षम आंगनवाड़ी योजना को आगे बढ़ाने का लिया गया फैसला। 2804 आंगनवाड़ी केंद्रों को बदलने का काम जारी। वर्ष 2029 तक 10,000 आंगनबाड़ियों को बदलने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सक्षम आंगनवाड़ी योजना की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि वित्त वर्ष 2025 और 2026 में 2000 आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किया जाए और इनमें सभी आवश्यक सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। समीक्षा बैठक में उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए बनाए जाने वाले सामुदायिक भवनों को सौर ऊर्जा और वातानुकूलन जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के निर्देश भी दिए। इसके लिए एक समान डिजाइन तैयार करने को कहा गया ताकि सभी भवनों में समान स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हो। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गांव स्तर पर खेलों की पहचान करने और खिलाड़ियों को आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि जमीनी स्तर से ही प्रतिभाओं को निखारा जा सके। पोषण के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों, 14 से 18 वर्ष की किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार जैसे पका हुआ भोजन और टेक होम राशन प्रदान किया जाता है। शिक्षा के तहत खेल खेल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑडियो विजुअल और अन्य संसाधनों का उपयोग किया जाता है। साथ ही प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य की बात करें तो बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस और पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग किया जाता है। तकनीक में केंद्र आधुनिक तकनीक से लैस होते हैं जिनमें एलईडी टीवी, आरओ वाटर फिल्टर और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। अगर सुविधाओं की बात करें तो कुछ राज्यों में चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों को 1 लाख रुपए तक की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें पोषण वाटिका और बाला पेंटिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल है। वहीं गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां, पेट के कीड़े मारने की दवा और टेटनस का टीका भी प्रदान किया जाता है। अनेक योजनाएं वो चलाई हुई हैं। मुझे ये भी खुशी है कि समेकित जो सेवा योजना के तहत हमारे 6 साल के बच्चों के स्वस्थ पोषण स्तर, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की देखरेख भी ये की जा रही है और इसी उद्देश्य से राज्य में 4000 प्ले वे स्कूल खोले गए हैं। इनमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जा रही है। मुझे ये भी खुशी है कि मैंने इस वित्त वर्ष में बजट में 2000 और प्ले वे स्कूल खोलने का मैंने बजट के अंदर घोषणा की थी, उसका प्रावधान किया था। ये स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र में ही संचालित किए जाएंगे। इनकी पहचान हमने कर ली है। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए हमने विस्तृत क्रैच नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का ये पहला राज्य है। भारत सरकार ने हरियाणा के सभी जिलों में, मुझे ये खुशी है कि हमारे 628 आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी सह क्रैच के रूप में बदलने की स्वीकृति भारत सरकार ने हमें दी है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और मुझे ये भी खुशी है कि इस समय प्रदेश में 500 क्रैच चल रहे हैं। इनमें 303 क्रैच
आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके बनाए गए हैं। शेष 197 स्टैंड लोन क्रैच चल रहे हैं। इन क्रैच सेवाओं का लाभ 3670 से अधिक हमारी कामकाजी महिलाओं को हो रहा है। माताओं बहनों, मुझे खुशी है कि कुपोषण को दूर करने के लिए प्रदेश में पूरक पोषण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत 6 महीने से 6 वर्ष आयु तक 10,47,000 बच्चों और 2,67,000 गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार ये दिया जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को, गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने के लिए हमने मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना वो चलाई हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि इस योजना में 6 वर्ष तक के लगभग 8,28,000 बच्चों को तथा 3 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को फोर्टिफाइड दूध भी दिया जाता है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे खुशी है कि हमारी गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताएं को पोषाहार के लिए वित्तीय सहायता भी ये उपलब्ध कराई जा रही है। उन्हें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में पहले बच्चे पर 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। दूसरा बच्चा बेटी होने पर 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिन महिलाओं का दूसरा बेटा होता है उनके लिए हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना उसको भी लागू किया है और इसके तहत 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। मुझे खुशी है कि पोषण माह सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत एक उन्नत आंगनवाड़ी केंद्र है जिसका उद्देश्य बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ये केंद्र तकनीक सक्षम है जिनमें ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस और स्मार्टफोन जैसी सुविधाएं हैं ताकि बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और फिलहाल हरियाणा डायरी में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।